हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक महान विभूति के जीवन परिचय जानेंगे जिनको आज संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त है। उनका नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको हम भारत के संविधान के जनक, प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, दलितों के मसीहा अनेक नामों से जानते हैं। 14 अप्रैल 1891 सूबेदार रामजी सकपाल तथा भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान के रूप में मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू के मिलिट्री कैंप में शिशु का जन्म। नाम रखा भीमा। बाद में छोटे लाडले को प्यार से सभी भीमा कहते थे। 1894 रामजी सूबेदार सेना से रिटायर होकर महाराष्ट्र में रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव अम्बावाड़े के पास कलदापोली गांव में परिवार के साथ बस गए। 1895 दापोली से रामजी सहपरिवार सतारा आ गए। अप्रैल 1896 रामजी सकपाल से विवाह के 30 साल बाद भीमा की माता भीमाबाई का सतारा में देहांत। नवंबर 1900 अछूतों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद होने के कारण बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट वर्नाकुलर हाई स्कूल सतारा में एडमिशन। 1903 बच्चों की पढ़ाई के लिए रामजी सतारा से बम्बई आकर लोअर परेल की डबक चाल में रहने लगे। 1904 बम्बई की सरकारी एलिफिस्टन हाई स्कूल में चौथी कक्षा में एडमिशन। 1906 दाभोल के पास वनंद गांव निवासी भिक्कू दुत्रेवन की पुत्री रमाबाई से बम्बई के बाहिलखले मछली बाजार की जगह पर विवाह हुआ। 1907 मैट्रिक 10वीं पास भीमराव का सम्मान समारोह है। प्रसिद्ध समाज सुधारक कृष्णा जी केलुस्कर ने बुद्ध चरित्र पुस्तक भेंट की। 30 जनवरी 1908 बम्बई के प्रतिष्ठित एलिफिस्टन कॉलेज में एडमिशन। 1910 अंग्रेजी, फारसी, गणित और तर्कशास्त्र विषयों के साथ इंटरमीडिएट पास किया। दिसंबर 1912 रमाबाई की कोख से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम यशवंत रखा गया। जनवरी 1913 मुंबई यूनिवर्सिटी से फारसी और इंग्लिश विषयों के साथ बीए किया। जनवरी 1913 बड़ौदा रियासत में राज्य की फौज में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति। 15 दिन बाद ही पिताजी की बीमारी का समाचार टेलीग्राम द्वारा मिलना, मुंबई के लिए रवाना। 2 फरवरी 1913 पिता रामजी मालोजी सकपाल का मुंबई में निधन। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाद में बाबा साहेब ने लिखा, ऐसे पिता बहुत कम लोगों या बच्चों को मिलते होंगे। 4 जून 1913 22 वर्षीय युवा भीमराव को अमेरिका में पढ़ाई के लिए बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्कॉलरशिप मंजूरी। एग्रीमेंट हुआ कि स्टडी पूरी होने पर भीमराव को बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करनी होगी। 15 जून 1913 है अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए बम्बई से समुद्री जहाज द्वारा रवाना। बाल्यावस्था में पुत्र गंगाधर की मृत्यु। 1914 अमेरिका गए लाला लाजपत राय से भीमराव अंबेडकर की मुलाकात। 5 जून 1915 इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी व पॉलिटिक्स विषयों के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एमए किया। प्राचीन भारत में व्यापार विषय पर थीसिस लिखी। मई 1916 प्रोफेसर गोल्डन वेजर के मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार में भारत में जातीय विषय पर लेख पढ़ा। यह लेख डॉक्टर अंबेडकर के कई महान ग्रंथों में पहली किताब के रूप में छपा। जून 1916 नेशनल डिवाइडेड ऑफ इंडिया ए हिस्ट्रिकल एंड एनालिटिक स्टडी विषय पर रिसर्च कर पीएचडी के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पेश किया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा भारत में आर्थिक शोषण की नंगी तस्वीर दुनिया के सामने रखी। 1924 में यह प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम से ग्रंथ छपा और डिग्री अवार्ड की। जून 1916 न्यूयॉर्क में अपनी शानदार एजुकेशनल सफलता के बाद उच्च अध्ययन पूरा कर अमेरिका से विदाई ली और लंदन। जून 1916 बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उच्च अध्ययन के लिए 1 साल के लिए स्कॉलरशिप अवधि बढ़ाई। अक्टूबर 1916 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन बैरिस्टर
कि कानून में डिग्री के लिए ग्रेजिन में बार एट लॉ एडमिशन। अमेरिका की तरह लंदन में विज्ञान साधना शुरू। 1917 कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री अवार्ड। 20 अगस्त 1917 बड़ौदा महाराज द्वारा दोबारा स्कॉलरशिप अवधि न बढ़ाए जाने के कारण लंदन में आर्थिक संकट, पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। सितंबर 1917 बड़ौदा रियासत में मिली स्कॉलरशिप के एग्रीमेंट की पालना में बड़ौदा महाराज के मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त। नवंबर 1917 बड़ौदा रियासत में देश विदेश से उच्च शिक्षित डॉक्टर अंबेडकर को घृणित अछूत समझकर घोर अपमान व तिरस्कार। चपरासी भी पत्र फाइल दूर से फेंकते थे। रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। सारी व्यथा महाराज को सुनाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर नौकरी छोड़कर वापस मुंबई लौटे। 5 दिसंबर 1917 मुंबई के सिडनी होम कॉलेज की ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आवेदन दिया। 19 मार्च 1918 दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस की ओर से बम्बई में अखिल भारतीय छुआछूत निवारण सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर ने भाग नहीं लिया। अप्रैल 1918 धन की कमी, रोजी रोटी के लिए संघर्ष, लेकिन हर जगह जाति ने पीछा नहीं छोड़ा। कास्ट इन इंडिया और समान होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रिमाइंड्स नामक पुस्तक छपवाए, लेकिन बहुत कम पैसा मिला। स्टॉक मार्केट और शेयर एडवाइजर्स कंपनी खोली, आखिर चली नहीं, लेकिन जाति के कारण मुश्किलें बढ़ी, आखिर बंद करनी पड़ी। 11 नवंबर 1918 आर्थिक संकट में संघर्ष के दिनों में ट्यूशन कार्य किया। बाद में 450 रुपये मंथली सैलरी पर सिडेनहम कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नियुक्त। परिवार में रमाबाई को बड़ी आर्थिक राहत। जनवरी 1918 सौतेली माता जिजाबाई का देहांत। 1918 परिवार का सबसे बड़ा सहारा बड़े भाई आनंद राव का बीमारी के कारण निधन। एक के बाद दूसरी मुश्किल दशा का सामना। 27 जनवरी 1919 फ्रेंचाइज पर साउथ बोरो कमीशन के सामने अछूत वर्ग की ओर से गवाही दी। इसमें उन्होंने शोषित समाज के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विस्तृत रिपोर्ट के साथ सबूत पेश कर प्रतिवेदन दिया। 1919 कोल्हापुर निवासी दत्तोबा पवार के माध्यम से कोल्हापुर के दयालु महाराज छत्रपति साहूजी महाराज से मिलने का सुअवसर मिला। 31 जनवरी 1920 साहूजी महाराज की सलाह व आर्थिक सहायता से मूक नायक गुंगो का नेता नामक मराठी मंथली न्यूज़पेपर शुरू किया। पांडुरंग नंदराज संपादक नियुक्त। यह अछूतों के आंदोलन का मुख्य पत्र था। 21 मार्च 1920 सामाजिक क्रांति के अग्रदूत साहूजी महाराज की प्रेरणा से कोल्हापुर राज्य के मान गांव में अछूतों में जागृति के लिए पहला सम्मेलन रखा। अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की तथा साहूजी महाराज ने क्रांतिकारी उद्बोधन दिया। महाराज ने सर्वजाति भोज का आयोजन किया। मई 1920 साहूजी महाराज की अध्यक्षता नागपुर के अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का विशाल सम्मेलन। सामाजिक जीवन की शुरुआत में अंबेडकर को नया मंच मिला। 1920 साहूजी महाराज बम्बई की मजदूरी बस्ती में डॉक्टर अंबेडकर के किराए से रह रहे छोटे से कमरे नुमा घर पर पधारे। जून 1920 कोल्हापुर नरेश से मिली आर्थिक सहायता व पारसी मित्र नवल मथेना से कर्ज लेकर लंदन में लॉ व इकोनॉमिक्स की अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाने की योजना। जून 1920 सिडनेहम कॉलेज से प्रोफेसर पद को छोड़ा। ज्ञान साधना के लिए फिर लंदन जाने की धुन। 5 जुलाई 1920 लंदन में फिर से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स व चेरिस्टर के लिए ग्रेजिन में एडमिशन लिया। 25 नवंबर 1920 लंदन में स्टडी के दौरान धन की भारी कमी। रमाबाई को चिट्ठी में लिखा, रुपए की कमी के कारण यहाँ मुश्किल हालात में हूँ। घर खर्च के लिए अपने गहने बेचकर गुजारा करना। जनवरी 1921 बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। देश में गांधी युग की शुरुआत। 3 फरवरी 1921 लंदन में छत्रपति साहूजी महाराज को लिखे पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि वह मॉन्टेग्यू व अन्य प्रतिष्ठित अंग्रेजों से मिलकर अछूतों के हकों के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जून 1921 लंदन यूनिवर्सिटी ने ब्रिटिश भारतीयों में प्रांतीय जमाबंदी विषय में रिसर्च पर एमएससी की डिग्री प्रदान की। 4 सितंबर 1921 साहूजी महाराज को पत्र लिखकर 200 पाउंड भेजने की विनती की और लिखा, भारत आने पर यह रकम ब्याज के सहित चुका दूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो भारत रत्न विश्व विभूति जो युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है,
तो दोस्तों इनकी आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।